actually so close to him, became his family, and he's so kind and he's so encouraging. And it's when we started making this film, we had no money. So today, sitting in front of you guys, and when we look back, the journey we actually had, we only had him. Trust me, we only had him. Everything fell in place, and he's there to bless us. I mean, I mean How sweet. every How word of sweet. it. Thank you so much. How sweet, sir. It's a beautiful incident that you just narrated. There are actors in this industry. Absolutely, Absolutely, absolutely. See, it's very inappropriate at times to talk about a person and he's sitting next to you. I mean, generally it is not, but even in his absence, I mean, the other day we went for a function, and whenever I go with him, I go as a bodyguard, so that, I be with him, and then that's my job. And that's what actually I do. Probably, and I'm his bodyguard when I'm with him. And, In fact, I'd like to kind add of to that. keeping people little away, but he meets everyone. He is my bodyguard, but I guard him. So, and but Kareena mentioned in that function, and she said that there are actors that they become actors because of him, and that was such a wonderful compliment given. So, absolutely, I agree with every word you said. Thank you. इनफैक्ट सर आपने ये तो हमारे फैंस के इंसिडेंट्स हो गए. मैं धर्म जी को एक इंसिडेंट बताना चाहूँगा. एक बहुत ही पॉपुलर टेलीविजन शो पर अमित जी होस्ट कर रहे थे उस टीवी शो को, और मैंने उस पर एक छोटा सा सेगमेंट किया था 20 मिनट का. तो हम लोग बैक स्टेज बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट दैट, एंड हम शोले के बारे में बात कर रहे थे. एंड अमित जी वाज लाइक, शोले जो है आज वो धर्म जी की वजह से है. इफ शोले इज बिकम समथिंग, इट्स बिकॉज ऑफ धर्म जी. तो वो सुनकर मुझे इतनी ज़्यादा, आई वाज सो एक्साइटेड टू बी हियर टुडे, सी यू, मीट यू, टॉक टू यू. दैट इज़ वाई लाइक एन एक्साइटेड फैन मैंने आपके साथ आके इमीडिएटली फोटो खिंचवाई. सर आप कुछ कहना चाहेंगे? जीते रहो, बहुत प्यार आपको. आप सब जो मेरे लिए कह रहे हैं, इन्होंने कहा, दीप ने कहा, ये बच्चा कह रहा है, मुझे यकीन नहीं होता कि मैं इस काबिल हो गया हूँ या उसने मुझे इस काबिल बना दिया है. मैं तो आज भी वही, ज़िंदगी दरअसल हमेशा एक सर्कल है, और ख्वाब देखना हर एक आदमी का अपना हक है, हर इंसान का अपना हक है. मैं भी आज भी ख्वाब देख रहा हूँ, और आज ये भी मुझे एक ख्वाब लग रहा है कि मेरे लिए इतने प्यार से लोग बोल रहे हैं, ये सचमुच हो रहा है या क्या मैं वाकई. तो ख्वाब सी लगती है. जैसे हमारी एक फिल्म आई थी, उसमें कहा था, ज़िंदगी ख्वाब है, सच है क्या, झूठ है क्या, पता नहीं चलता नहीं. लेकिन यकीन करना पड़ता है कि हाँ भाई, मेहनत का फल मिला है, और इतना मीठा फल कि मिठास का टेस्ट ही जाता रहा. बिग हैंड एवरीवन, बिग हैंड फॉर धर्म जी. इतना प्यार आप करते हो, मेरे ख्याल से मैं 200-400 साल और जीऊँगा. बहुत प्यार आपको. ये फिल्म आपने टीजर देखा जो, ये मुझे तो पता भी नहीं लगा ये बच्चे ने मैं कब देखा कब नहीं मिला. ये मेरा बेटे जैसा है, पता ही नहीं चला ये कब देखते देखते कैसे अपना हो गया. कहते हैं कि मोहब्बत हो जाती की नहीं जाती, इसी तरह हम घुल मिल गए. पता भी नहीं चला कब मैं मिला था इनसे, कब उसका आना जाना शुरू हुआ. तो इसके अरमान हैं, हर अरमान करने वाले की मैं कदर करता हूँ. इसके दिल में बड़े ड्रीम हैं, बड़े बड़े ख्वाब हैं, क्यों नहीं, हर किसी के होते हैं. और ख्वाब देखने वालों का अगर साथ दे दो तो उसको बहुत हौसला मिल जाता है. ख्वाब हर कोई देखता साहब, उनका साथ नहीं देते लोग. हमने भी ख्वाब देखे थे जब, तो हमारे साथ जो जो जुड़ा था मैं आज तक भूला नहीं. तो ये ज़िंदगी है, इसमें ख्वाब देखना हर एक का हक है, और उसके साथ देना हमारा फ़र्ज़ बन जाता है. जहाँ तक बन पड़े आप ज़रूर करो. आई एम बॉर्न टू गिव एंड आई गेट ऑलवेज बैक मोर देन दैट. तो मैं तो हमेशा कुछ लिखता भी रहता हूँ. कोई मुस्कुरा देता है, मैं हाथ बढ़ा देता हूँ. कोई हाथ बढ़ा देता है, मैं सीने से लगा लेता हूँ. क्या बात. और कोई सीने से लगा लेता है,
मैं दिल में बसा लेता हूँ। बस यही है मेरा रिश्ता, ये मेरा अंदाज़ है, ये मेरी ज़िंदगी का एक चलन है। उसी वजह से जो मैं हूँ आज, उसी वजह से हूँ। क्या बात है। In fact, the most giving actor Bollywood has ever seen. Big hand once again for Dharam ji. Come on, congratulations. थैंक यू वेरी मच। तो सर हमें सुनने में पता चला है आया है कि इस फिल्म में आपका जो किरदार है, जो कैरेक्टर है, जी। इट्स वेरी क्रूशियल एंड इंटीग्रल टू द स्टोरी। आप उसके बारे में हमें कुछ बताना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे? डेफिनेटली मैं मोस्टली जो नेगेटिव कैरेक्टर करता हूँ, लेकिन इसमें जो मैं कैरेक्टर कर रहा हूँ, ही इज़ ए बिजनेसमैन। पॉलिटिक्स से बाहर रहने के बाद पॉलिटिक्स से कैसे कैसे वो भरपूर फ़ायदा लेता है, और एक मैनिपुलेटर है। एक डिफरेंट कर रहा हूँ, मैं उसको नेगेटिव नहीं कह रहा, लेकिन ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि तकरीबन जो गर्ग साहब ने फिल्म लिखी है, इनको 12 साल लगे हैं, उन्होंने बताया नहीं अभी। पहली बार जब इन्होंने बोला कि मुझे 12 साल लगे इस फिल्म के लिए, तो मुझे यकीन नहीं हुआ। लेकिन बाद में अभी मैंने जब काम किया, एक एक कैरेक्टर जो है सोसाइटी से लिया गया है, एक्चुअल कैरेक्टर से, और मैं इसमें जो कैरेक्टर कर रहा हूँ, मैं उस बंदे से मिल चुका हूँ, वहाँ पे शूट किया मैंने। अरे वाह। और मुझे बताया इन्होंने कि ये वाला कैरेक्टर है आपका, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और पूरी फिल्म बहुत जैसे कह रहे बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट की गई है। दीप इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। अभी आपने टीज़र देखा है, और बाद में जब आप फिल्म देखोगे तो इस चीज़ का यकीन हो जाएगा। और मैं इसका हिस्सा बना हूँ, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। और मेरे लिए स्पेशल मोमेंट है कि मैं धर्म जी के साथ यहाँ शेयर कर रहा हूँ। और मैं भी एक इंसिडेंट छोटा सा और शेयर करना चाहता हूँ। करीब 20-22 साल पहले मैंने पाजी के साथ एक फिल्म की थी, पुलिस वाला गुंडा। तो मैं जेल में था, तो 3-4 गुंडे थे हम लोग। ये पुलिस वाले गुंडे थे, हम एक्चुअल गुंडे थे। तो नकली डंडा जो उससे मार रहे थे, तो मेरी आंख पे लग गई यहाँ पे। तो मैंने इनको पहले बताया था, मैं कहा पाजी मैं सानेहाल में मैट्रिक की है, लुधियाना से हूँ। तो इन्होंने बिल्कुल गले लगा लिया, अपना समझने लगे। तो इन्होंने कहा कि यार ये लगी लड़के के, इसके लिए दूध लेके आओ और कुछ लगाओ आंख पे। तो ये और रंजीत पाजी ये सब लोग रूम में चले गए। कमालिस्तान की बात है, मैं पुलिस स्टेशन के बाहर बैठा हुआ। अभी भी लग रहा है तो वो धर्म जी ही हैं। Genuinely, like genuinely. Now that we have the entire cast of Jora Das Namriya present out here, और हमारे साथ इतना खूबसूरत मीडिया यहाँ पर जमावड़ा मौजूद है, तो अब हम मीडिया क्वेश्चंस के लिए बाउट ओपन करेंगे। वील बिगिन द प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो आप लोग एक एक करके अपने सवाल पूछ सकते हैं विद द एंटायर टीम ऑफ जोरा दस नंबरिया। कम ऑन। ओ वाह, क्या बात है। हाँ कुछ, हाँ वैसा ही कुछ है। मुझे इन्होंने सुनाया कि ऐसा रोल है। मैंने कहा लाओ, मैं रोल तो कोई भी करूँगा, लेकिन रोल मुझे अच्छा लगा। और कुछ इन्होंने समझाया, कुछ कैमरामैन ने मुझे कुछ, मैं हमेशा मैं अपनी खूबियों में भी खामियां ढूंढ लेता हूँ। मैं ढूंढता रहता हूँ यार कहाँ इसको डब कर लो, इसको रीटेक कर लो, तो वो आदत मेरी गई नहीं अभी तक। तो कैमरा डिपार्टमेंट से मैं हमेशा हाथ जोड़ के कहता हूँ साहब मेरी ये लाइट ऐसे रखना, ये ऐसे। पर अंदर से मैं कहता हूँ टेक्नीशियन का अपना उसकी है, वो जो करेगा ठीक ही करेगा। लेकिन फिर भी मैं डरते डरते, आज भी डरते डरते कहता हूँ, यहाँ हमारे कैमरा डिपार्टमेंट के लोग भी होंगे, तो जो लाइटिंग मैंने कही उन्होंने उससे भी ज़्यादा खूबसूरत लाइटिंग की। अब मैं सोचता हूँ मैं अपनी पोइट्री जब पिक्चराइज करूँगा तो उन साहब को बुलाऊँगा कि आइए साहब मुझे आप पिक्चराइज कीजिए। और मैं सबका हूँ भाई। कल भी मैं मिला था, कल भी मुझे आप सब अपने लगते हैं, मुझे कोई गैर लगता ही नहीं। कभी मैं जिससे मिलता हूँ, मैं कभी मुझे महसूस ही नहीं होता मैं कोई हीरो हूँ, टू बी फ्रैंक। शायद यही वजह है, कोई ऐसा से कमतरी भी नहीं है, लेकिन इंसानियत का एहसास है। एक अच्छा इंसान कुछ भी बन सकता है, लेकिन कुछ भी अगर अच्छा इंसान नहीं होता वो कुछ नहीं बन सकता।